बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो क्लास 8 स्टूडेंट्स का जो चैप्टर जिसका फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ्रेंड्स होने की बात कही थी। सेकेंड लेक्चर में हम उसका एनिमी या फो की बात करेंगे, किस तरह से ये हमारी एनिमी भी है। फ्रेंड्स तो हैं जो बहुत यूज़ होते हैं, बहुत से प्रोसेसेस में इनका इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने बाकी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी शेयर कर दीजिए, और अपने नेबर्स को जो भी इस क्लास से रिलेटेड हों उनको आप शेयर कर सकते हैं। दूसरे सेक्शंस के बच्चों को उनको आप शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, किस तरह से ये फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं, किसमें? ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। ऐसे डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस। डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथ्स को भी स्पॉइल करते हैं, लेदर को स्पॉइल करते हैं। ये हैं पैथोजेंस। ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है, बहुत से रूट्स से ये एंटर कर सकता है, जैसे एयर से एंटर कर सकता है, वाटर से एंटर कर सकता है, फूड से एंटर कर सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में इस तरह से एंटर करते हैं। या फिर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये पहुंच जाते हैं। इस तरह के डिजीज़ेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आती हैं बहुत सारे मीन्स से, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये मीन्स कुछ भी हो सकता है, फिज़िकल कांटेक्ट हो सकता है, फूड, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी डिजीज़ेस को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इस तरह के डिजीज़ेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी डिजीज़ेस कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। अगर कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है और वो स्नीज़ करता है, तो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं ड्यूरिंग स्नीजिंग, वो ड्रॉपलेट्स ये कॉमन कोल्ड का वायरस कैरी किए होते हैं। ये आपकी एक्सिली जब आप स्नीज़ करते हैं उसके साथ ये बाहर आते हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन बगल में खड़ा है, उसके विसिनिटी में है, तो वो वायरस उसकी बॉडी तक भी पहुंच जाते हैं और वो ब्रीदिंग के थ्रू उसको खिलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। बहुत से इंसेक्ट्स या एनिमल्स डिजीज़ेस के कैरियर्स होते हैं, मतलब डिजीज़ेस को फैलाते हैं, जिनके अंदर ये पैथोजेंस जाते हैं और दूसरे हेल्दी पर्सन तक उसको पहुंचा करके उसको इन्फेक्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं कैरियर्स। या तो पहले हमने पढ़ा एयर, फूड, वाटर से जा रहा है, या फिर ये डिजीज़ेस किसी कैरियर से भी होकर गुजर सकती हैं। जैसे कि फ्लाइज़ हैं, हाउस फ्लाई है, ये गंदगी पे, गार्बेज पे या ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, और जब इनके बॉडी पे ये स्टिक हो जाते हैं और इन एक्सक्रीटा में या गार्बेजेस में क्या होंगे, कुछ पैथोजेंस होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये बॉडी पे इनके स्टिक हो जाते हैं और जब ये किसी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेगा, फ्रूट्स के, वेजिटेबल से बैठेगा, और आप उसको बिना वॉश किए खा लेंगे, तो ये आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगे और उस पर्सन को वो डिज़ीज़ उस पैथोजन की वजह से हो जाएगी। कॉलरा का स्प्रेड इसी तरह से होता है।
मॉस्किटो भी एक अलग तरह का कैरियर है, दूसरा कैरियर है। मॉस्किटो से होने वाली मेन डिजीज़ेस हैं जैसे कि मलेरिया है, डेंगू फीवर है, ये क्या है, इसमें मॉस्किटो कैरियर होता है। फीमेल एडीज़ मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू फीवर के कैरियर होती है, और एनाफिलीज़ मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया का कैरियर होता है। एनाफिलीज़ मॉस्किटो का जो फीमेल होता है वो मलेरिया का कैरियर होता है, और जो एडीज़ मॉस्किटो है वो डेंगू फीवर का ये कैरियर है। मतलब इसके वायरस जो होते हैं वो डेंगू का जो डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरल डिजीज़ है, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिजीज़ है और डेंगू जो है वो वायरल डिजीज़ है। लेकिन वायरस इसमें किसमें पाया जा रहा है, एडीज़ मॉस्किटो एक अलग तरह का मॉस्किटो है ये, और मलेरिया का जो पैथोजन है प्रोटोजोआ वो किसमें पाया जाता है, मॉस्किटो के थ्रू ये स्प्रेड होता है। किसी हेल्दी पर्सन ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, इस बाइट कर लिया इस मॉस्किटो ने, एनाफिलीज मॉस्किटो ने, फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वहाँ से जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है वो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को मिल जाएगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगी। इसी तरह वायरस जो डेंगू वायरस है इसका भी स्प्रेड इसी तरह से होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ग्राउंड को अगर ख़त्म किया जा सके, ब्रीडिंग ग्राउंड को अगर मिनिमाइज़ किया जा सके, तो मॉस्किटो का रिप्रोडक्शन रेट कम किया जा सके। इसके लिए हम, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो ब्रीड करते हैं स्टैग्नेंट वाटर पे, ठहरे हुए पानी पे ये ब्रीड करते हैं, उसी पे एग्स ले करते हैं। तो जहाँ भी रुका हुआ पानी हो, ठहरा हुआ पानी हो, उससे हमें नहीं रखना है। जैसे कूलर्स हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक उसमें अगर रुका हुआ पानी है, या पुराने टायर्स हों या फ्लावर पॉट्स हों जिसमें कि रुका हुआ पानी है, तो ये एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है मॉस्किटोज़ को। तो इसके लिए हमें इन्हें हमेशा साफ़ रखना चाहिए, या फिर इसके ऊपर ऑयल, कोई भी ऑयल स्पिल कर दिया जाए तो ऑयल, क्योंकि डेंसिटी लाइट होती है वाटर से, तो ये ऊपर आ जाएगा और एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर, जिससे कि एयर अंदर बाहर से वाटर में नहीं जाती है, और जो भी लार्वा या एग्स प्रेजेंट होते हैं मॉस्किटो के उसमें, वो एयर के एब्सेंस में डेड हो जाते हैं। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती हैं, जैसे कि है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एयर से स्प्रेड होती है। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों क्या हैं, वायरल डिजीज़ेज़ हैं। ये मीज़ल्स एयर से स्प्रेड होती है, चिकन पॉक्स, पोलियो एयर या वाटर कांटेक्ट से भी स्प्रेड होती है। कॉलरा, टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं, ये वाटर से या फूड दोनों से स्प्रेड होती हैं। हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज़ेज़ है जो वाटर से स्प्रेड होती है। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज़ है, कैरियर क्या है, मॉस्किटो। पहला हम देखें ट्यूबरकुलोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ऐसे में जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, इसमें पेशेंट्स को कंप्लीट आइसोलेशन में अलग रखा जाता है, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को दूसरों से दूर रखा जाता है, और इसके लिए चाइल्ड एज में वैक्सीनेशन दी जाती है। कॉलरा और टाइफाइड, किसकी सैनिटरी हैबिट्स हमें अपनी अच्छी रखनी चाहिए, हमें सही साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए, इसकी वजह से ही कॉलरा और टाइफाइड होता है। इसके भी वैक्सीन्स अर्ली एज में लगते हैं। हेपेटाइटिस बी भी ये वायरल डिजीज़ है, और ये भी वाटर और फूड, कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से ही होता है। मलेरिया से बचने के लिए, क्योंकि मलेरिया का माध्यम मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो से हमें बचना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, और मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ख़त्म करना चाहिए। तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होते हैं ह्यूमन बींग्स में। दूसरे हैं जो प्लांट्स में होते हैं कुछ डिसीज़ेज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ ब्राउन पैचेस बन जाते हैं या होल हो जाता है,
तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। बहुत सारे प्लांट में, वीट, राइस, पोटैटो, फ्रूट्स में, सब तरह के प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये इन्वेड कर सकते हैं और उसको ख़राब कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्रॉप की यील्ड ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़ेस जो आपकी बुक में मेंशन है, जैसे कि है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ वीट, जैसे फिगर में दिखाया गया है, वीट की पत्तियों पर इस तरह के निशान बन जाते हैं। ये फंगल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, फंगाई की वजह से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर भी है। और अगर सीड कंटामिनेटेड है, सीड में फंगस है, सीड में फंगस कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर से दिखाई दे, कभी कभी सीड में अंदर फंगस होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। उसको अगर ग्रो कर दिया जाए तो पूरी क्रॉप है, पूरा फील्ड है, वो पूरा रस्टेड हो जाता है और कोई भी आपको यील्ड नहीं मिलती है, बहुत कम यील्ड मिलती है। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी की डिज़ीज़ है। तो इस तरह से आपको ये डिज़ीज़ का नाम याद रखना है। कैंकर डिज़ीज़ किसकी है? साइट्रस की। रस्ट, वीट में कौन सा डिज़ीज़ होता है? रस्ट। और भिंडी या ओकरा में कौन सा डिज़ीज़ होता है? येलो वेन मोज़ैक। ये वायरल डिज़ीज़ है और इसका स्प्रेड होता है बाय इंसेक्ट्स। तो ये मैं आपको इन तीनों नाम को आपको याद रखना है। डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, बहुत ह्यूमन और प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि है एंथ्रेक्स डिजीज़। एंथ्रेक्स डिजीज़ ये ह्यूमन में भी होती है और कैटल्स में भी होती है। कैटल्स मतलब काऊ, गोट, इन सब में भी ये एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है और इसकी वजह है बैक्टीरिया। फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ में क्या होता है कि जो कैटल्स के जो खुर होते हैं, उसका फुट वाला पोर्शन होता है वो डिग्रेड जैसा हो जाता है, इसको कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। ये वायरल डिजीज़ है। एंथ्रेक्स डिजीज़ की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने इन 1876, और जो बैक्टीरिया है इसका नाम है बेसिल डिजीज़ेस दी हुई हैं। नेक्स्ट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को स्पॉइल, अगर हम फूड को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें गंदी में अगर हम एक रोटी बना के रख दीजिए 2 दिन के लिए तो क्या होगा, उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और वो पॉइजनस हो जाएगा। अगर उसे हम खा लें तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये किसकी वजह से? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया है, उसको स्पॉइल कर दिया है। तो ऐसे बहुत से फूड जो पैकेज्ड फूड होते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम के लिए, जिनकी शेल्फ़ लाइफ को हमको बढ़ाना रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए रखना होता है, उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं या फिर उनका प्रिजर्वेशन कुछ मेथड से करते हैं। जैसे कि डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड पिकल्स में, अचार में, जैम, स्क्वैशेस में, इनमें हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। कुछ एडिबल ऑयल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये ज़्यादातर पिकल्स और जैम्स में डाला जाता है और ये क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं जो प्रिजर्व करते हैं फूड को। कॉमन सॉल्ट जो घर में हम आइटम बनाते हैं, जैसे कि रॉ मैंगोज, टैमरिंड सुखा के रखना या मीट फिश में का पिकल्स बनाना, इसमें हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डाल देते हैं। ज़्यादा अमाउंट सॉल्ट होने की वजह से इस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक मोड है प्रिजर्वेशन का। यूज़ ऑफ मोर अमाउंट ऑफ शुगर, स्क्वैशेस, जेलीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डाला जाता है जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। ऑयल, विनेगर, इसका भी यूज़ किया जाता है। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड, ये प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट,
हीट हाई टेम्परेचर पे करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, या बहुत लो टेम्परेचर पे, अगर माइनस में हम चले जाएं, बहुत लो टेम्परेचर हो, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि फ्रिज में हम खाना क्यों रखते हैं, फ्रिज में खाना इसलिए रखते हैं, उसमें नहीं ख़राब होता है, क्योंकि ख़राब इसलिए नहीं होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन मेनली यूज़ किया जाता है मिल्क्स, जो पैकेट मिल्क्स होते हैं उन वो हमें मिलते हैं 1 दिन या 2 दिन बाद, पैकिंग के बाद मिलते हैं, लेकिन ये फटते नहीं हैं क्योंकि ये पॉस्चराइज्ड होते हैं। इनका पॉस्चराइजेशन कैसे होता है, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 टू 30 मिनट्स, और उसको तुरंत चिल कर दिया जाता है, तुरंत ठंडा कर दिया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 30 सेकेंड्स उसको बॉईल करते हैं और उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं पॉस्चराइजेशन, जिससे कि सारे उसमें के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। और इस मेथड की डिस्कवरी की थी लुईस पास्चर ने। स्टोरिंग और पैकेजिंग, टाइट एयर टाइट बॉटल्स में एयर को निकाल करके, जैसे जूस की बॉटल्स या जैम्स की बॉटल्स में हम प्रिजर्वेटिव तो डालते ही हैं, इसके अलावा ये एयर टाइट होती है। एयर टाइट मतलब पहले उसके अंदर जो भी स्पेस बचा है, जो एयर है, उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसकी लिड को बंद करते हैं, क्योंकि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो धीमे धीमे एक टाइम के बाद ग्रोथ करने लगेंगे, तो अगर एयर को निकाल दिया जाए तो उसकी ग्रोथ कम हो जाए फूड प्रिजर्वेशन के। अब लुईस पास्चर की हम बात करें, लुईस पास्चर ने ही फर्स्ट वैक्सीन बनाया था रेबीज़ और एंथ्रेक्स डिजीज़ का। रेबीज़ डिजीज़ जो होती है वो डॉग्स, कैट्स, मंकीज़ बाइट से ह्यूमन बींग्स में होती है, इसका वैक्सीन उन्होंने बनाया था, और एंथ्रेक्स का वैक्सीन बनाया था जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इन्होंने पॉस्चराइजेशन मेथड जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में बताया था। ये बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं। बैक्टीरिया पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। उनके साथ और जो रिसर्चर्स थे वो थे फर्डिनेंड कॉन और रॉबर्ट कोच, और इनको लुईस पास्चर को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 70 टू 72% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फ्री नाइट्रोजन जो N2 फॉर्म में होता है, ये प्लांट्स इसको नहीं ले पाते हैं। जब ये नाइट्रेट NO2 नाइट्रेट या नाइट्राइट NO2 या NO3 के फॉर्म में चेंज होता है तो ही प्लांट्स इसको ले सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए? मेनली नाइट्रेट का काम, नाइट्रोजन का काम होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाना। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनेगा कैसे? जब प्लांट को NO2 और NO3 फॉर्म में नाइट्रोजन मिलेगा। तो N2 को नाइट्रोजन N2 जो है उसको NO2 और NO3 के फॉर्म में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत सारे बैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO2 और NO3 में बदल देते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग के टाइम में जब बिजली कड़कती है उस टाइम भी N2 जो है वो NO2 और NO3 में चेंज हो जाता है। ये NO2 और NO3 ये जब सॉइल में आता है या एयर में प्रेजेंट होता है तो प्लांट इसको ले सकते हैं। NO2 और NO3 आयंस में जब ये चेंज होता है फिर ये सॉइल में जाकर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ ये नाइट्रेट उसका फॉर्म करता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म करता है, और प्लांट्स रूट से इसको ले लेते हैं। तो प्लांट्स में ये आ गया, प्लांट्स में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा इसकी वजह से। जब प्लांट्स में आ जाएगा तो प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंडेंट हैं, तो एनिमल्स में भी मिल जाएगा, ये प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद जब एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी डेड होती है तो जब बॉडी डेड होगी उसके बाद डिके होगी, सैप्रोफिटिक एनिमल्स की वजह से वो डिके होगी, उसको जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिके करते हैं और ये नाइट्रोजन वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है। और बहुत से सॉइल में मिक्स होगा किस फॉर्म में? NO2 और NO3 के फॉर्म में, सॉल्ट में।
बहुत से बैक्टीरियाज होंगे जो इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस चेंज कर देंगे N2 नाइट्रोजन, जिनको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन साइकिल, यही चीज़ लिखी हुई है आपके इस नोट्स में, इसको आप देख लीजिएगा। राइजोबियम, राइजोबियम एक लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब कि जो पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, जैसे चना, मटर, राजमा, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट में, लास्ट वाला फिगर देखिए, उनके रूट में नोड्स पाए जाते हैं। इन नोड्स में, जो रेड रेड कलर के नोड्स हैं, इन नोड्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये राइजोबियम जो है वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर रहा है। इस तरह भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो कई मोड्स हैं फिक्सेशन के, जैसे लाइटनिंग है, दूसरा आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके ये होती है नाइट्रोजन साइकिल। यहीं तक था आपका ये लेक्चर, और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 1 से 2 से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखिए, ताकि ये चैप्टर आपका, दोनों जो वीडियोस हैं 2-2 बार कम से कम देख लीजिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड।